Good morning, student. This is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 5 surface chemistry, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था adsorption क्या होता है एंड फिजियो absorption एंड केमी absorption. फिजियो absorption वी हैव डिस्कस्ड, केमी absorption आज हम डिस्कस करेंगे. केमी absorption मतलब जिसमें केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं adsorption में. मान लो आपके पास सिल्वर है या गोल्ड है, ठीक है. ऑक्सीजन के जो पार्टिकल हैं इसके ऊपर बॉन्ड बना लेते हैं. तो यहाँ पर क्या है, केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तभी उसका क्या हो रहा है, उसको हम केमी एब्जॉर्प्शन कहते हैं. यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड के सरफेस पर थोड़े, जब आप चांदी का कोई ऑर्नामेंट लेते हैं, आप उसे ओपन में रख देते हैं, वो काला पड़ने लग जाता है. ठीक है, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगी. और तो सबसे पहला क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक इन नेचर, केमी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है नेचर में. इट मीन्स कि जहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है वहीं पर क्या होगा, आपका केमी एब्जॉर्प्शन होगा. स्पेसिफिक इन नेचर मतलब अगर ऑक्सीजन और सिल्वर और या फिर गोल्ड के बीच में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी है, तभी वो एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इररिवर्सिबिलिटी. सेकेंड, इररिवर्सिबिलिटी मतलब आपका जो केमी एब्जॉर्प्शन होता है वो इररिवर्सिबल होता है. इररिवर्सिबल मीन्स कि इसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेफाइट के ऊपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाया है. ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करवाया है, एब्जॉर्ब करवाया है. कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट. ठीक है, ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया, कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट. ठीक है, तो आपका यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, अगर आप इसको अलग करना चाहते हो, इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब है ना, इसको हटाना चाहते हो, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी. क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी. तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोबारा से आपको मिल नहीं सकती किसी फिजिकल मेथड्स के थ्रू. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल है. केमी एब्जॉर्प्शन हमेशा इररिवर्सिबल होते हैं. और फोर्थ है आपका सरफेस एरिया. एब्जॉर्प्शन में दोनों पर ही फिजी एब्जॉर्प्शन वेदर इट इज केमी एब्जॉर्प्शन, तो सरफेस एरिया दोनों में ही सेम इफेक्ट डालेगा. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ, आपका क्या है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन. एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ये इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपको कोई सिंपल हल्का सा जुगाड़ करना है, तो आप कम फोर्स लगाते हो उस चीज़ के लिए. जैसे आपको सिर्फ एक पेपर चिपकाना है, थोड़ा सा गोंद लेकर के आप उसको पेस्ट कर दोगे उसके ऊपर. ठीक है, थोड़ा सा गोंद लेकर के आप उसके ऊपर पेस्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, वो चिपक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो निकल भी जाएगा, अगर आप प्रॉपर फेविकोल यूज़ नहीं करते हैं तो. ठीक है. अब एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो हल्का सा एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, एब्जॉर्बेट जो है एब्जॉर्बेंट के ऊपर हल्का सा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, उसमें वंडरफुल फोर्सेस इन्वॉल्व होती है ना, तो जितना ज़्यादा फोर्स उसको बनाने में लगेगा उतना ही उसको तोड़ने में लगेगा, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इसमें हाई होती है. क्या होती है, हाई होती है. किसमें, केमी एब्जॉर्प्शन में. ये थे आपके कुछ केमी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़. अब हम फिजी एब्जॉर्प्शन और केमी एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा आपको दोनों के बारे में. ठीक है, फिजी एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन. फिजी एब्जॉर्प्शन, केमी एब्जॉर्प्शन.
एब्जॉर्प्शन, ये दोनों में सेम है, फिजी एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सरफेस सिंपली बाय मॉलिक्यूल्स get attracted on the surface by molecules किसके, एडजॉर्बेट के, एडजॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है, ऑन द सरफेस बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। और ये कैसी होती हैं, ये वीक होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। क्या होता है इसमें, वीक वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू ये अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, केमी एड्जॉर्प्शन में आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड, molecules get attracted by strong chemical bond, मतलब सरफेस के ऊपर, एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स गेट अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड ऑन द सरफेस, ठीक है। सरफेस जिसके ऊपर ये एड्जॉर्प्शन हो रही है उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं अट्रैक्ट होंगे, जैसे यहाँ पर है आपका एड्जॉर्बेंट, ये एड्जॉर्बेट है आपका जो एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्डिंग आती है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, ये वीक हो गए, वो स्ट्रॉन्ग हो गए, बिकॉज दीज आर वंडरवल फोर्सेस, और वो क्या हैं, आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जितना ज़्यादा वीक है, ठीक है, जितना ज़्यादा वीक है उतनी ही हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, सेकंड है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी वेरी लो, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, वेरी लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक हैं, आपके फोर्सेस बहुत वीक हैं, तो क्या होगा, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, और या फिर उसको जोड़ने पर उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40, तो कितनी, वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 20 to 40 हो जाएगी किलो जूल पर मोल, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। और इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी हाई, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अप्रॉक्सीमेटली 20 to 100 से, सॉरी 20 से नहीं, इसमें तो 40 अराउंड से होगी, 200 तक चली जाती है इसकी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है इसी का, कि अभी हमने रीड किया था कि केमी एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होते हैं, ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल, ठीक है, ये क्या होता है आपका, रिवर्सिबल। ये क्या होता है आपका, रिवर्सिबल, ये रिवर्ट बैक हो सकते हैं, लेकिन ये रिवर्ट बैक नहीं होते बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से तो रिवर्ट बैक नहीं हो सकते कम से कम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ठीक है, इसमें मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होती है। फिजियो एड्जॉर्प्शन में देखिए आप एक बार,
फोर्थ पॉइंट, मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन। मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन क्या होती है? मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होती है जैसे कि आपकी सरफेस है जिसको एड्जॉर्ब होना है और जिस सरफेस पर एड्जॉर्ब होना है और ये पार्टिकल हैं, इसकी सिर्फ एक ही लेयर एड्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब ये जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है इसके ऊपर, गैस के पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे हैं, उसकी एक ही लेयर एड्जॉर्ब होगी, सेकेंड लेयर नहीं आएगी यहाँ पे, और सॉरी सेकेंड लेयर आएगी यहाँ पर। मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है सेकंड लेयर भी आ जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड लेयर। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन तो कम होती जाएगी इसकी, बट लेयर बहुत सारी बन जाएंगी, मल्टी लेयर बन जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ओनली मोनो लेयर बनती है, सिंगल लेयर बनती है, क्योंकि बॉन्ड तो एक से ही बनेगा ना, इसमें बॉन्डिंग थोड़े ना है, इसमें तो बस वैसे ही खड़े हुए हैं पार्टिकल आपके, उसके साथ जुड़े बैठे हुए हैं उसके साथ, जैसे आते जाते हम आस पड़ोस के लोगों से हेलो हाय बोल देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो हमारी किसी किसी के साथ होती है ना, आस पड़ोस के सभी लोगों को हम हाय हेलो बोलते जाते हैं, दैट इज़ फिजियो एड्जॉर्प्शन। और किसी के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हम उसके साथ अपने फेस्टिवल शेयर करते हैं, फूड आइटम्स वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं, दैट इज़ केमी एड्जॉर्प्शन। वो किसी किसी के साथ होता है। तो मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन सिंगल लेयर बनती है। जैसे आपका ये सरफेस है जिस पर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होने हैं, सिर्फ सिंगल लेयर एड्जॉर्ब होगी, दूसरी लेयर नहीं आएगी जब तक ये लेयर नहीं हटेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन, मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन। केमी एड्जॉर्प्शन क्या होता है, मोनो लेयर एड्जॉर्प्शन। उसके बाद आपका लास्ट है आपका स्पेसिफिसिटी। ये स्पेसिफिक नहीं होते, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब कि जो आपका बॉन्ड है वो स्पेसिफिक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर गैस या फिर एक पर्टिकुलर सरफेस पर ही एड्जॉर्ब हो। ठीक है, यह किसी के ऊपर भी, किसी भी सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मीन्स जैसे ऑक्सीजन जो है सिल्वर और गोल्ड या प्लैटिनम के ऊपर ऑक्साइड बनाएगी, ये रस्टिंग करने के लिए आयरन के आर्टिकल पे ही रस्टिंग होगी, ऑक्सीजन उसी पे रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बनाएगा और रस्टिंग होगी। ठीक है, ऑक्सीजन सिल्वर जो है काली पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो ये स्टूल है लकड़ी का, इसके ये काला पड़ जाए ऑक्सीजन के, नो, देयर इज़ अ स्पेशल सरफेस ऑक्सीजन नीड टू गेट ऑक्सीडाइज। मतलब जो पर्टिकुलर सरफेस को ही ऑक्सीडाइज करेगा ये ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि एक लकड़ी को ऑक्सीडाइज कर दे या फिर हमारे ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करे हम काले पड़ जाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर केमी एड्जॉर्प्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत लो टेम्परेचर पर ही काम करता है। फिजियो एब्जॉर्प्शन जो है हमेशा लो टेम्परेचर पर काम करता है। लास्ट पॉइंट है इसका, फिजियो एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर काम करता है, लेकिन केमी एब्जॉर्प्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पर काम, मतलब ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पर। मतलब डिपेंड करता है ना कि कौन सा बॉन्ड कितने टेम्परेचर पे बनेगा, तो हर टेम्परेचर पे ये काम करता है। हाई टेम्परेचर पे भी बॉन्डिंग हो सकती है, लो पे भी और मॉडरेट पे भी। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।